तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। उन्होंने हाल देखा हुआ है कि पाकिस्तान के मकामी लोगों का क्या हाल है। तो ये आज़ाद फेक है कश्मीर कि का क्या इंडिया हाल का है? कश्मीर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये पाकिस्तान की बनाई हुई बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहें तो इंडिया को कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा सकते हैं। हाँ। ये तो मतलब वो बात होगी ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बटन दबाएंगे फलां मुल्क तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बातें हैं कि ये सबसे पहले डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि सबसे पहले हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि 77 ईयर से पाकिस्तान कश्मीर करके बर्बाद हो गया है। अब तो खुद पाकिस्तानी को आटे की लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी पाकिस्तान आर्मी कश्मीर का 1 इंच भी नहीं ले पाई। और पाकिस्तानी अब तो कहते हैं कि कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया है और अब पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो इंडिया भी सुपर पावर बन गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कश्मीर पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत का जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान कहता है, ये मेरा है। आज सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज जो इस वक्त कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर तिरंगा रैली निकालेगी, कश्मीरियों के घर के ऊपर तिरंगे लहराएगी और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो सर, हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो किसी की भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनल कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कश्मीर। हाँ, ये भारत वाले कश्मीर को अब इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम इनको ये तो समझ आए कि यहाँ पे इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं। सही बात है सर। जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है या फंस जाते हैं, तब कश्मीर का नाम यूज़ करके ठीक है, उस जो ट्रबल है उससे बाहर आ जाती है ठीक है इंतज़ामिया। हाँ, तो अब तो कश्मीरियों को भी समझ आ गई है ना कि उसने किसके साथ रहना है। जी, कश्मीरियों को समझ आ चुकी है। हाँ। वो कहते हैं यहाँ तो हमने भारतीयों के साथ रहना है, अदरवाइज हमें आज़ाद कर दें। तो आज़ाद मुल्क बनाने में उन्हें बहुत मुश्किल लगेगी, तो वो अब इज़ार 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहे हैं, तो उनके तो 5 के 5 उंगलियां घी में ना। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अगर वो प्रॉपर कंसर्न कर लें तो उनको मुश्किल नहीं आएगी इस चीज़ में। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? 77 सालों का पाकिस्तान, 77 सालों के कश्मीर के लिए आज़ादी के नारे, और आज वहाँ पर तिरंगा रैलियाँ निकल रही, कितना बड़ी कहते हैं ना चमाट है हम सबके मुंह के ऊपर। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जैसे कश्मीर के लिए तो सबने ही पढ़ा है, पेपर भी दिए हैं, क्या हो गया? बेसिकली मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। नहीं, जब कश्मीर का टॉपिक पढ़ाया जाता था हम लिख देते क्वेश्चन के नीचे नोट इंटरेस्टेड। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हालात किस तरफ जा रहे हैं ना, एक दुनिया में हम रहते हैं। कोई देखता नहीं है तो कश्मीर को किसने देखना है? फलस्तीन का हालात देखें, इसराइल उस पर सारा काबिज हो रहा है और हम कश्मीर की सोच रहे हैं। कश्मीर तो वैसे ही ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो इसमें क्या है? अब हम सोच रहे हैं पहले फलस्तीन का सोचें, वो जहाँ पर उन्होंने कश्मीरियों ने इंडिया का झंडा उठाया है। तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर वो कुर्बानियों का क्या? सर से बात करेंगे। सर, जो 77 सालों की कुर्बानियां हैं, 77 सालों की स्पीच है, पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर है, आज वहाँ पर तिरंगा रैलियां निकल रही हैं, तो हमारा जो पोजीशन है कश्मीर को लेके वो कितनी वीक है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है? असल में बात ये है कि देखने और सोचने वाली बात ये है जी कि ये रैलियाँ जो आज कश्मीर में निकल रही हैं, ये पहले क्यों नहीं थी? सही बात। 3 साल पहले क्यों नहीं थी? 4 साल पहले क्यों नहीं थी? ठीक हो गया। और आपके पास क्या सबूत है कि जो रैलियां निकाली गई हैं उसमें कश्मीरी ही शामिल हैं? तो कश्मीर के अंदर है ना, पुल के आखिर ऊपर मेरी बात है सुने ना। ना, मेरी बात सुने। कश्मीर के पुल देखें, इस वक्त कश्मीर पर हुकूमत किसकी है? मोदी की है ना, हाँ। इंडिया की है ना। ठीक हो गया। आखिर उसका क्या मकसद था? देखें, 75 सालों में, पिछले 73-74 सालों में
कश्मीर पर कभी भी तिरंगा नहीं लहराया, कश्मीर में कभी भी हिंदुस्तान के हक में रैलियां नहीं निकली, हमेशा पाकिस्तान के हक में रैलियां निकली हैं। तो ये जो रैलियां निकली हैं इसके पीछे चेंज आया ना, एक बहुत बड़ा चेंज है। हाँ। चेंज नहीं है। हाँ। इसमें उन्होंने कश्मीर में आबादी जो है वो हिंदुओं की बढ़ाई है ना। आर्टिकल के बाद आर्टिकल जब तब्दील हुआ फिर आए, तो अब कश्मीर में कौन बस रहे हैं? हिंदू भी और कश्मीर में नहीं, पहले तो ये आज़ाद रियासत थी। जैसे अब हम पंजाब वालों को कश्मीर जाने की वो नहीं है, हम वहाँ नहीं खरीद सकते, ज़मीनें खरीद नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सारा कुछ। वो एक आज़ाद रियासत है, ठीक हो गया। वो कश्मीर भी आज़ाद रियासत के तौर पे वो आज़ाद हुआ था ना, वो एक रियासत है ना। अब उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। अब जब लोग हिंदुस्तान ही आके कश्मीर में रहेंगे, जब 50 से अभी भी तकरीबन 30% आबादी कश्मीर में हिंदुओं की हो गई है। अच्छा, ठीक है। तो अब वो हिंदू अपना परचम नहीं लहराएंगे तो और क्या करेंगे? कश्मीर को जम करने का मकसद क्या था? उस सारी शिक को ख़त्म करने का मकसद क्या था? कि हम दुनिया को दिखा सके कि कश्मीरी हमारे साथ हैं। अच्छा। वरना ये नहीं है कि अब कश्मीर वाले पाकिस्तान के मुखालिफ हों और हिंदुस्तान वो मजबूर हैं, वो इस वक्त मजबूर हैं। और वहाँ जो भी तो कश्मीर देखते हैं ना, जो यहाँ पर हो रहा है, देखें, वो भी तो मैटर करता है ना कि आप एक ऐसे मुसलमान के लिए क्राइसिस मैटर नहीं करते। अच्छा। मुसलमान के लिए इज्जत मैटर करती है। अच्छा। आप इस कश्मीर में देख लें कितनी इज्जत लूटी है, और उस कश्मीर में देख लें कितनी इज्जतें लूटी हैं। आप 75 साल की तारीख में देख लें कि उन कश्मीरी माँ बहनों का क्या क्या हाल हुआ है। उनके बच्चों, कोई ऐसा घर नहीं है कश्मीर के अंदर जहाँ किसी घर में इज्जत महफूज हो, या किसी घर से किसी शहीद का जनाजा न उठाया गया हो। और अब हम आके ये कहें कि जी अब कश्मीर उनके साथ है, कश्मीर उनके साथ नहीं है। वहाँ को जो हिंदुओं की आबादी आके रह रही है ना, ये रैलियाँ उन्होंने निकाली हैं। ये एक दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जी कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ हैं और इंडिया के वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। हालांकि ये बिल्कुल यानी कि ये बात सच नहीं है, ये गलत है। तो मतलब जो हम नारे लगा रहे हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे, ये नारा मजीद 100 सालों तक रहेगा। मतलब कि कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि पाकिस्तान अब कश्मीर के लिए सिर्फ नारे लगा सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया है और कश्मीरी भी इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि खुद पाकिस्तानी पब्लिक को 3 टाइम की रोटी नहीं मिलती तो कश्मीर लेके क्या ही करेंगे। तो ये बात पाकिस्तानी पब्लिक की बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा कश्मीर के नाम पे चलता है, इसलिए वो पाकिस्तानी पब्लिक को कश्मीर के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक को रियलिटी समझ में आ गई है, क्योंकि कश्मीर के मैटर पे पाकिस्तान को अब इस्लामिक कंट्री भी सपोर्ट नहीं करते, उल्टा वो तो कश्मीर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी कश्मीर में तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है, इसलिए कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। अब तो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने की बात करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।